हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी, अशोक ने। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था? अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, सातवां। सातवां शिलालेख जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था। और दोस्तों, अशोक के टोटल कितने शिलालेख थे? ये अशोक के टोटल शिलालेख आपके 14 थे। कितने थे? 14 टोटल शिलालेख थे अशोक के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा कुतुब मीनार को करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स की संख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स की संख्या वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर डी, भारत। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स की संख्या वाला देश है। कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, शिकार। शिकार जो है पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। मनोरंजन का साधन क्या था पूरा पाषाण काल में आदिमानव का? ये था शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, सितंबर 1893 में। सितंबर 1893 में जो है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन आपका सितंबर 1893 में हुआ। कब हुआ था? सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बायकोम सत्याग्रह जो आपका 1924-25 में हुआ कहाँ चलाया गया था? बायकोम सत्याग्रह जो आपका 1924 और 25 में हुआ कहाँ चलाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, केरल में। केरल में जो है वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1924-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, बम्बई। बम्बई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? ये थे आपके ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है कांग्रेसी नेताओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका राइट आंसर है आंसर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। कब बनी थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर बी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 1885 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी बताया है। इसकी स्थापना आपका 1885 में हुई थी। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है आंसर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है आंसर बी, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने जो है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है आंसर बी, आगा खां। आगा खां जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? इसका राइट आंसर है आंसर बी, 1911 में। 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? इसका राइट आंसर है आंसर सी, चंपारण में। चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था सत्याग्रह महात्मा गांधी ने सबसे पहले? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली मारी गई थी? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली मारी गई थी? इसका राइट आंसर है आंसर सी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो है गोली मारी गई थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली मारी गई थी? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आंसर सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया। किसने जय हिंद का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समानता यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 21 का में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है आंसर बोत्सवाना। बोत्सवाना में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से गंगा नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर है आंसर डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी में नहीं मिलती है। आपकी सोन, यमुना, दामोदर ये नदियाँ जो है गंगा नदी में मिलती हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर है आंसर सी फीमर। फीमर हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर में? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है आंसर सी 1982। 1982 में जो है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। रंगीन टीवी का प्रसारण भारत में कब शुरू हुआ? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। किसको जाता है भारत की समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय? पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है आंसर बी अबुल फजल। अबुल फजल जो है आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर सी गोवा में। गोवा में जो है पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में गोवा में पाए जाते हैं। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर सी बेल्जियम में। वाटरलू आपका बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है आंसर सी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन बनाया था। राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है आंसर ए कोलकाता। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में जो है भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर सी कोलकाता में। कोलकाता में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है आंसर डी 7। 7 होती है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या। ये दोस्तों आज के हमारे 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।